कृषि कानून को लेकर सियासत गर्म है। केंद्र ने किसानों को लेकर उचित मूल्य दिलाने पर शुरुआत 2016 में ही कर दी थी। तब रघुवर सरकार ने धनबाद में नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग नाम से सेवा शुरू की। इस सेवा के तहत सूबे के 19 जिलों की मंडियों को ऑनलाइन मार्केट से जोड़ा गया। लेकिन धनबाद के बरवा अड्डा में स्थित ई किसान मार्केटिंग सेवा का लाभ शायद ही कोई किसान ले पा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों की आय दुगनी करने और बिचौलियों की समाप्ति के नाम पर कृषि सुधार बिल संसद से पारित किया। इस अधिनियम में किसानों को मंडी से बाहर अपने फसलों की बिक्री करने की आजादी दी गई। धनबाद के विधायक इस कृषि सुधार बिल को क्रांतिकारी परिवर्तन बता रहे हैं और विपक्ष पर हमला बोलते हुए किसानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। ये तो अनर्गल, ये बिल्कुल आज तक देखिए 55 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी ने शासन किया इस देश के अंदर। कभी कोई बताए तो सही कि जितना बड़ा यह ऐतिहासिक फैसला लिया सरकार ने किसानों के हित के लिए, कभी कांग्रेस पार्टी ने कोई हित में निर्णय लिया हो? बिल्कुल, इससे जो आप उसको आप साधारण भाषा में हम बोलते हैं, जैसे बाजार समिति में या गद्दी बोलते हैं साधारण भाषा में, या आड़ती बोलते हैं, और बिचौली आज एक नया बने एक थोड़ा सा सौंदर्यीकरण वाले करके और बोला जाता है, तो उसको बिचौलिया कहा जाता है। एक तरफ इस बिल को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ और किसान से लेकर विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। वहीं किसानों के लिए बनाई गई नीतियों का वास्तविक में किसानों को कितना लाभ मिल पाता है, इसकी बानगी देखिए। अब जरा धनबाद के बरवाडा कृषि बाजार समिति में स्थित किसान ई मार्केटिंग भवन का हाल देखिए। वर्ष 2016 में पूरे तामझाम के साथ तत्कालीन कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना अंतर्गत ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनबाद के किसानों को अपनी फसल को देश भर के किसी भी मंडी में बेचने के लिए इस योजना को लागू किया गया। इसके लिए धनबाद में 18,000 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन सच्चाई यही कि किसान का नाम सेवा जब से खुली है प्रायः बंद रही है और अभी भी सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे ये पूरा कार्यालय चल रहा है, जबकि यहाँ पर कुल 9 लोगों की पदस्थापना की गई थी। इसका काम है कि बिचौलिया का इसमें कोई भागीदारी नहीं हो। किसान स्वयं अपना सामान बेच सकते हैं, अपना मूल्य खुद लगा सकते हैं। वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो बेच सकते हैं। नहीं, ये लगता है 2019 में आया था। काम क्या हुआ, लाभ क्या हुआ? उससे वही मोबाइल खरीदने के लिए 2000 रुपये किसान को दिया था जो रेस्ट। आप इसका जो कृषि सेवा का हाँ नहीं, इसमें से और कुछ लाभ नहीं मिला। कॉमर्स आपने ट्रेडिंग किया आपने? नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल के जरिए आपने अपने सामान को बेचा या कुछ किया? नहीं, सामान तो यहाँ नहीं बेचा। हम धान बेचे, जैसे पैक्स में बेचे। कानून का रूप ले लिया है जो 3 कृषि बिल पारित हुए संसद से, और भाजपा सरकार ने, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, पीछे मैं थोड़ी देर में जाऊँगा, लेकिन पहले वर्तमान समझ लीजिए कि एक तो उन्होंने जो विधेयक पारित किया है, इसमें उन्होंने होर्डिंग की छूट दे दी है, जमाखोरी की छूट दे दी है। कोई भी पैसा वाला कितना भी अनाज जमा कर सकता है और मार्केट में क्राइसिस करके उसको ब्लैक कर सकता है। दूसरी ओर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कृषि सुधार बिल का विरोध कर रहे किसानों और विपक्षी नेताओं का तर्क है कि सरकार के इस बिल का हश्र इनाम सेवा की तरह ही ना हो जाए। विधायक राज सिन्हा के सवालों पर पलटवार करते हुए धनबाद में जैविक खेती की अगुवा रहे धनबाद के वरीय कांग्रेस नेता अशोक कुमार सिंह ने कहा है कि एक तो केंद्र सरकार ने कृषि सुधार के नाम पर कई आवश्यक सामानों को सूची से बाहर कर दिया है और एमएसपी जो किसानों को आवश्यक समर्थन मूल्य को निश्चित करता था, उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। बदले में खुली मार्केटिंग के नाम पर कॉर्पोरेट घरानों को छूट दे दी गई है। ऐसे में किसानों के शोषण होने की पूरी संभावना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में कृषि सुधार बिल संसद से पारित किया है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद अब ये कृषि बिल जो है लागू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले अगर झारखंड के किसानों के संदर्भ की बात करें तो यहाँ पर रघुवर सरकार ने एक ई किसान भवन, जिसके जरिए नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत किया गया था, जिसका नाम है ई नाम। अब देखिए यहाँ पे 29/9/2016 को बड़े ही जोर शोर से तत्कालिक कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने
इसका उद्घाटन किया। कृषि भवन का हाल क्या है वो भी देख लीजिए जरा सा। इस वक्त में यहाँ पे सिर्फ एक कर्मचारी के भरोसे ये पूरा कार्यालय चलता है, मतलब मंडी एनालिसिस जो है उनके भरोसे चलता है। जबकि कहा जा रहा था कि इससे जुड़े हुए जो किसान हैं उनको किसी भी देश भर के जहाँ कहीं भी मंडी है उसकी रेट उनको पता चल जाएगा, उसके हिसाब से वो अपने सामानों को आराम से बेच सकते हैं। चूँकि सरकार ने फिलहाल जो है ये सिस्टम ही अब बदलने की स्थिति में ला दिया है, यानी अब जो है किसान कहीं भी अपने सामानों को बेच सकते हैं, लेकिन एमएसपी के जो गारंटी है वो सरकार ने नहीं दिया है। यानी किसान चाहे तो किसी भी कॉरपोरेट घराना को, किसी व्यापारी को, किसी को भी सामान बेच सकते हैं। और बड़ी बात यही है कि जो पहले योजना चालू की गई थी ई किसान सेवा, वो पहले से ही अभी तक अगर कहें तो दम तोड़ रही है, क्योंकि इसका लाभ किसानों को मिल ही नहीं रहा है। और एक बार फिर से सरकार ने कृषि सुधार बिल के नाम पर कहा है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, किसानों के जो बीच का बिचौलिया है वो खत्म किया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत देखिए तो सब कुछ होता जरूर है, लेकिन जमीन पर होता कुछ नहीं, जैसा कि ई नाम बस नाम का रह गया है। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद।